मैं तो बहुत खुश हूँ यार। एक न्यूज़ है तुम्हें बतानी। पापा हमारा निकाह तुम्हारे घर पे रखने के लिए तैयार हो गए। और पता है, पापा कह रहे थे एक दफ़ा तुम हमारे घर आ जाओगी ना तो एक ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। क्या कर तुम्हारे वजूद की तरह मेरी मोहब्बत भी प्योर और पाकीज़ है। हेलो हेलो मुश्क, तुम अभी तक जाग रही हो? रात के 1 बज रहे हैं और तुम्हारे घर वाले तो 10 बजे ही सो जाते हैं। घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। हाँ ठीक कह रही हो, घर वाले तो कब के सो गए हैं, मैं जाग रही हूँ। वो एक्चुअली इर्तिजा की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। कल हम चल रहे हैं ना तुम्हारा गिफ्ट लेने? नहीं सहबा, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इर्तिजा को पता चल गया ना तो क़यामत आ जाएगी। पापा बता रहे थे कि इर्तिजा और उसकी फैमिली इस्लामाबाद में, तो उसे कैसे पता चलेगा? तुम्हें पता है कि इर्तिजा इस्लामाबाद गया हुआ है? ओह मुश्क, यू नो इर्तिजा हमारी फर्म का एम्प्लॉय है, ऑब्वियसली हमें पता तो होगा ना। खैर जाने दो। देखो, मैं खुद भी नहीं चाहती कि इर्तिजा को तुम पर शक हो। इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक नहीं करूंगी और ना ही किसी को बताऊंगी। एंड इट्स एक्चुअली बेटर कि तुम भी किसी को ना बताओ। सहबा, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, मुझे सोचने दो। हाँ, मैंने कल सैलून जाना है, तो मुझे वहाँ से पिक कर लेना और फिर वापसी वहीं छोड़ देना, और वापस मैं घर इस्माइल साहब के साथ आ जाऊंगी। That's great. मुझ तुमने तो बैठे बिठाए मेरा सारा मसला हल कर दिया। लेकिन सहबा, प्लीज ये बात याद रखना कि मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। शायद इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकूंगी। सहबा, मुझे बहुत अफसोस है और अफसोस रहेगा। तुम्हारी इस दोस्ती ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मुझे बदल डाला। मैं इस दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन इस दोस्ती से बढ़कर बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल जज्बा मोहब्बत का मुझे मिला, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी इस दोस्ती से हाथ उठाना पड़ रहा है। मुश्क, तुमने कहा और मैंने सुन लिया। कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात ही होगी। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी मिलने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। बस ठीक है, जो मर्जी चाहे वो करो। मुझे तो ऐसा लगता है बस अब मैं जी चुका। जिन लोगों के दिल और दिमाग को मार दिया जाता है ना, उनको आती जाती सांसें भी फिर अच्छी नहीं लगती। जा रही हो? जी। कोशिश करना कि जल्दी वापस आ जाओ, बहुत देर ना हो जाए। अम्मी जी, 2 दिन के बाद तो वैसे ही मैंने चले जाना है इस घर से, हमेशा के लिए।
फिर देश से वीर का क्या सवाल? औलाद कितनी भी दूर चली जाए मुश्क, माँ का दिल तो उसके लिए फिक्रमंद होता है ना। तुम चली भी जाओगी तो मेरा दिल तुम्हारी सलामती के लिए दुआ ही करता रहेगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह की अमान में दिया। लेने जा रही हूँ। मैं दिलो जान से तुम्हारा मुंतजिर हूँ सोबी। नोमी, मेक श्योर कि हमने जैसे सब कुछ प्लान किया है वैसे ही हो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और तुम एक काम करो, तुम चौकीदार से बोलो कि गेट से हट जाए, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मुश्क किसके साथ घर आ रही है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, चौकीदार से मैंने बात कर ली थी, वो कल से पहले वापस नहीं आने वाला। गुड। जस्ट मेक श्योर कि हर चीज प्लान के मुताबिक हो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए नोमी। मैं वेट करूँ मुश्क आपका? नहीं, मुझे देर हो जाएगी। मेरे पास आपका नंबर है, मैं जब फ्री होंगी मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो मैं जाऊँ? जी जी, यहाँ पे तो इतनी देर आप इंतज़ार नहीं करेंगे ना, तो आप जाएं, मैं आपको कॉल कर लूँगी। मुश्क, आओ बैठो। सहबा, मैं ना सर में यहाँ पे सैलून आई थी, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो हम फिर कभी चलेंगे। मुश्क, तुम मेरे सैलून चलो ना, वहाँ की सर्विसेज इससे कहीं ज्यादा बेटर हैं। और मैं काम करूंगी, मैं वापसी में तुम्हें गिफ्ट भी लेके दूंगी। थैंक यू, लेकिन मैंने यहाँ ना पहले से टाइम लिया हुआ था तो। मुश्क, तुमने कहा था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है और मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन तुम मुझे, हमारी इस दोस्ती को इतनी तो रिस्पेक्ट दो कि मैं इस आखिरी मुलाकात को सेलिब्रेट कर सकूं। मैंने ना एक छोटी सी पार्टी रखी है, एक छोटी सी सेलिब्रेशन, सिर्फ आधे घंटे की। तुम आओगी ना? कौन सी सेलिब्रेशन? तो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या बात कर रही हो? मुश्क, अब रास्ते में समझाऊं क्या? आओ ना, आके बैठो। That's like my friend. Can you close out for me? Thank you so much. I think we're ready to go.